जरा अपने इर्द गिर्द देखें। बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। कुछ चीजें बिल्कुल साकिन हैं, अपनी जगह पर जमी हुई, जैसे कोई इमारत हो या कोई दरख्त। और फिर दूसरी चीजें भी हैं, गाड़ियां, लोग जो मुसलसल चल फिर रहे हैं, हरकत में हैं। तो देखा जाए तो कायनात में यही दो बुनियादी हालतें हैं, सुकून और हरकत। लेकिन एक मिनट, क्या वाकई कोई चीज मुकम्मल तौर पर साकिन हो सकती है? मेरा मतलब है बिल्कुल साकिन। ये सवाल जितना सादा लगता है ना, उतना है नहीं। और यही सवाल हमें फिजिक्स के एक बहुत ही गहरे और बुनियादी ख्याल की तरफ ले जाता है। तो आज हम इसी सफ़र पर निकलेंगे। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये हरकत है क्या, फिर उसकी जो मेन कैटेगरीज हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद एक सीधे रास्ते पर होने वाली हरकत को देखेंगे, घूमने और झूलने में क्या फ़र्क है ये जानेंगे, और आखिर में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज़ कि सुकून की हालत आखिर होती क्या है। अच्छा, तो फिजिक्स इसको कैसे बयान करती है? बहुत सादा। अगर कोई चीज अपने आसपास की चीजों के मुकाबले में अपनी जगह नहीं बदल रही, तो हम कहेंगे कि वो सुकून की हालत में है। यहां जो सबसे अहम बात है ना, वो है इर्द गिर्द के लिहाज से। ये फ्रेज बहुत जरूरी है। ये तस्वीर देखें, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये मोटरसाइकिल सवार खड़ा है, इसके पास जो इमारत है या जो दरख्त है, उसके मुकाबले में उसकी जगह नहीं बदल रही, तो हम कह सकते हैं कि ये सुकून में है। याद रखिएगा, सारा मामला इर्द गिर्द के माहौल का है। और अब आते हैं इसकी बिल्कुल उल्ट हालत पर। अगर कोई चीज अपने माहौल के मुकाबले में लगातार अपनी पोजीशन बदल रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो चीज हरकत में है। और यहां इसी चीज की मिसाल है। अब वही मोटरसाइकिल सवार चल पड़ा है। पीछे जो इमारत और दरख्त हैं, उनके लिहाज से उसकी पोजीशन हर लम्हा बदल रही है, तो इस हिसाब से अब वो हरकत में है। और यहीं पर आकर सारा खेल बदल जाता है। इस पूरे मौजू का समझें दिल है। किसी भी चीज़ का सुकून में होना या हरकत में होना, ये हमेशा रिलेटिव होता है, यानी इजाफी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सब कुछ देखने वाले पर मुनस्सिर है। सोचें, एक ट्रेन चल रही है, उसके अंदर बैठे हुए एक मुसाफिर के लिए सामने बैठा दूसरा मुसाफिर तो साकिन है ना, लेकिन जो बंदा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके लिए तो दोनों मुसाफिर पूरी ट्रेन के साथ हरकत में हैं। तो कौन सही है? दोनों। यही तो रिलेटिविटी है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि सुकून और हरकत देखने वाले पर मुनहसिर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंसदान हरकत को कितनी बड़ी इकसाम में बांटते हैं। मोटे तौर पर हरकत की 3 बड़ी और बुनियादी किस्में हैं। ये 3 नाम हैं। ट्रांसलेटरी, जिसे इंतकाली हरकत कहते हैं, रोटेटरी यानी गर्दिशी हरकत, और वाइब्रेटरी यानी इर्ताशी हरकत। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहली किस्म से, ट्रांसलेशनरी मोशन। ये वो हरकत है जिसमें कोई भी चीज़ पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस चीज का हर एक जर्रा, हर एक हिस्सा एक ही सिमत में एक साथ सफर करता है। ऐसा नहीं होता कि एक हिस्सा आगे जाए और दूसरा पीछे रह जाए। और इसकी सबसे क्लासिक मिसाल है एक सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेन का हर डब्बा, उसका हर हिस्सा एक साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ट्रांसलेशनरी हरकत भी आगे 3 तरह की हो सकती है। लीनियर यानी बिल्कुल सीधे रास्ते पर, रैंडम यानी टेढ़े मेढ़े बेतरतीब रास्ते पर, और सर्कुलर यानी एक गोल रास्ते पर। जैसे कि एक शहद की मक्खी की परवाज, वो बिल्कुल सीधा नहीं उड़ती है ना, हवा में इधर उधर एक बेतरतीब रास्ते पर चलती है। लेकिन अहम बात यह है कि उसका पूरा जिस्म एक साथ ही तो हरकत कर रहा है ना। और अगर एक गेंद को धागे से बांधकर घुमाया जाए तो वो एक गोल दायरे में घूमेगी। रास्ता गोल है, लेकिन चूंकि पूरी की पूरी गेंद एक ही रास्ते पर चल रही है, इसलिए ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक किस्म है। चलें जी, अब हरकत की आखिरी 2 किस्मों पर आते हैं। इन दोनों का ताल्लुक एक मुकर्ररा जगह के इर्द गिर्द हरकत करने से है। यहाँ इन दोनों का फर्क बिल्कुल वाज़ी है। रोटेटरी या गर्दशी हरकत में कोई चीज़ अपने ही एक मरकज़, एक एक्सिस के गिर्द घूमती है, जबकि वाइब्रेटरी या इर्तियाशी हरकत में कोई चीज़ एक दरमियानी पोजीशन के आगे पीछे झूलती है। और ये तस्वीरें तो फर्क को बिल्कुल ही साफ कर देती हैं। चलते हुए पंखे के ब्लेड्स अपने मरकज के गिर्द घूमते हैं, ये है गर्दिशी हरकत। दूसरी तरफ पार्क का झूला, वो अपने दरमियानी पोजीशन से आगे जाता है और फिर पीछे आता है, ये है इर्तियाशी हरकत। एक घूम रहा है, दूसरा झूल रहा है। तो हमने हरकत की सारी बुनियादी किस्में देख लीं,
लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल पर गौर करते हैं जो इन सब बातों को आपस में जोड़ देगा। सवाल यह है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही चीज़ एक ही वक्त में कई तरह की हरकत कर रही हो, एक से ज़्यादा? सोचें ज़रा, हमारी अपनी ज़मीन को ही ले लें, वो अपने महवर के गिर्द घूम रही है, स्पिनिंग, राइट? ये हो गई रोटेटरी मोशन, यानी गर्दिशी हरकत। लेकिन साथ ही साथ वो सूरज के गिर्द एक बहुत बड़े दायरे में चक्कर भी काट रही है। ये क्या हुआ? ये हुई ट्रांसलेटरी मोशन, यानी इंतकाली हरकत। तो एक ही वक्त में घूमना भी और आगे बढ़ना भी, है ना मज़ेदार बात? इस पर सोचिएगा ज़रूर।